माहौल ठीक लग रहा है, लोगों में भी और हमारे वर्कर्स में भी। सबको अब इंतज़ार है पोलिंग डे का और लोगों ने मन बना लिया है। और दिन ब दिन जिस प्रकार से भाजपा का ग्राफ गिर रहा है, और आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी के भी अब लेटेस्ट भी जो मतलब कभी टेंट की, कभी मंगलसूत्र की, कभी भैंसों की, मतलब ये हो क्या रहा है देश को कि देश के शीर्ष नेता जब ऐसी बात करें जो देश चला रहे हैं तो लोग ये समझते हैं कि कभी गंभीरता विकास के बारे में भी आएगी क्या। तो ये अलग बातें हैं और उनके केजरीवाल जी का ओपिनियन है लेकिन ये भी तो बात है ना कि भाजपा ने खुद कह रखा है उनका, या जो भी स्टैंड रखा है अब तक, कहा हो ना कहा हो, अभी तक तो स्टैंड रखा है ना 75 साल का। अब देखते हैं आगे रखते हैं कि नहीं। देखो, देश के हालात बदलने वाले हैं, ये सबको महसूस हो रहा है कि पिछले 10 साल वाले हालात अब आगे नहीं चल सकते। लोकतंत्र का जिस तरह से गला घोंटने का प्रयास किया है, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी देश में लगाने की कोशिश, छोटे दुकानदार से लेके ऊपर तक सब पर दबाव दमन चल रहा है। किसी के यहाँ सर्वे टीम भेज देंगे, किसी को कहीं जीएसटी में फंसा देंगे, किसी के ऊपर कोई और इंस्पेक्टर राज चला देंगे। तो हर एक को इन्होंने दबाकर कोशिश की है, ना कि विकास करके या लोगों का दिल जीत के। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमें लोगों का आदर रखना चाहिए, लेकिन वो इस भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में नहीं है। नहीं, देखो वर्सेस नहीं, मैं तो अपनी पार्टी की सिपाही हूँ, मैं अपनी पार्टी की सिपाही हूँ और पार्टी का हिस्सा हूँ। तो मैंने तो कभी इस तरह से अपने बारे में सोचा नहीं है, पर लोगों का प्यार मुझे ज़रूर मिल रहा है। हाँ, बड़ा अजीब सा कॉम्प्लिकेटेड सा मामला है, अब देखो उसमें क्या निकलती है बात। आप ये देखिए ना, 10 साल बाद भी ये बात करते हैं, जबकि धर्म की बात आप ना तो किसी के दिल से निकाल सकते, ना उनके दिल में घुसा सकते। ये सब का मामला होता है और हर एक की अपनी आस्था है धर्म के नाम पर। लेकिन भाजपा की ये आदत हो गई है और इनकी राजनीति इस पर आधारित है कि धर्म के नाम पर लोगों को बांटा जाए। आप वक्तव्य देख लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के देख लीजिए, और वही नीचे तक वो बात फॉलो करते हैं। तो देश को आप मानसिक रूप से बंटवारा ना करिए। आपने देखा कि यूपी में भी उनका वो बात नहीं रही, यूपी में ही कितनी ऑपोजिशन मिल रही है, यहाँ आके क्या बांटेंगे। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। आईसीयू, एनआईसीयू, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, सीटी स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और टीपीए पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS।